बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। आज बनने जा रहे हैं गुड़ वाले चावल, पंजाबी स्टाइल में हैं बिल्कुल। उसके लिए 1.5 पाव ले लिया हमने चावल और उन चावलों को 2 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। अब आपने पानी को नीम गरम कर लेना है और जब पानी इतना गरम हो जाए तो उसके अंदर भिगोए हुए चावल आपने डालने हैं और चावलों को करना है अच्छे से बॉयल। 70% तक आपने बॉयल करना है, क्योंकि बाद में हमने उन्हें दम भी लगाना है, तो इसलिए आपने ओवर बॉयल इनको नहीं करना। ये देखें, ये आपको दिखाते हैं कि इस तरह से इतनी आनी चाहिए चावलों की। ये देखिए, इतना जब इस तरह से टूटने लगे 70% तक वो बॉयल हो जाए तो बस आपने जनाब बिल्कुल ऐसे इतना होना चाहिए, यानी 2 कनी अब उसकी रहनी चाहिए। अब उसके बाद आपने छान लेने हैं इन चावलों को और जनाब दूसरी तरफ चढ़ा दिया है हमने एक देगचा, और उस देगचे के अंदर हमने गुड़ की चाश बनानी है। सर्दियों के शुरू होते ही गुड़ भी आ जाता है और गुड़ से बनने वाली फिर तमाम डिशेस भी माइंड में आ जाती हैं कि गुड़ से ये भी बना लिया जाए, वो भी बना लिया जाए। 2 घूंट पानी के डालने हैं और यहाँ पे 1 पाव से कम 200 ग्राम यानी हमने ले लिया है गुड़। गुड़ को आपने होने देना है अच्छे तरीके से मेल्ट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए इसे ढक के रख देते हैं, क्योंकि जनाब ना तो आजकल बिजली आ रही है ना गैस आ रही है, गैस का प्रेशर भी अच्छा नहीं होता। ये देखें, ये मेल्ट हो चुका है हमारा गुड़। जब मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून घी के डाल देने हैं। और सर्दी की वजह से घी भी इतना जमा हुआ है कि चम्मच से अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत ज़ोर लगा के हमने भी उसे निकाल ही लिया है कि चलो भैया तुम भी देगचे के अंदर, और ये थोड़ा थोड़ा सा रह भी गया था तो हमने कहा तुम भी आ जाओ। जब इस तरह से चाश का रंग आ जाए, वो मेल्ट हो जाए, तो उसके बाद आपने डाल देने हैं इसके अंदर बॉयल हुए हुए चावल। जी जनाब। और उसके बाद आपने उनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, लेकिन कैसे मिक्स करना है, थोड़ा सा लपेटते हुए ऐसे ऐसे, ताकि अच्छे तरीके से तमाम चाश जो है वो चावलों के साथ हो जाएगी मिक्स। बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही और दोनों चीज़ें चली जाएँ तो सर्दी में शदीद आपको ठंड लग रही होती है। हमारे साथ क्या हुआ कि लाइट नहीं थी तो हमने बनानी होती है रेसिपी। जनाब रेसिपी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, तभी आपको कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें जनाब, और वीडियो को लाइक कर दें। हमने अपना चूल्हा चौका उठाया और बाहर आ गए कि चलें जी, लाइट नहीं है तो बाहर आके काम कर लेंगे। तो बाहर जैसे ही पहुँचे चूल्हे समेत तो लाइट आ गई। ये आपने 1 पिंच 1 चुटकी पाउडर डाल देना है सब्ज़ इलायची का, और उसके बाद इसकी गार्निश करके इसे दम पे लगाएँगे। दोबारा फिर चूल्हा चौका उठाया और दोबारा फिर किचन में तशरीफ़ ले आए, क्योंकि लाइट्स वहाँ पे लगाई हुई हैं जो कि वीडियो को अच्छा दिखाती हैं। वीडियोस में अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। आप सारों के लिए इतनी मेहनत करते हैं जनाब, तो ये डिशेज़ आप भी ट्राई किया करें जहाँ तक हो सके। अब ये इसे गार्निश कर देना आपने, और गार्निश करने के बाद हमने इसको ढक देना है। ढकेंगे जनाब और 20 मिनट का हम इसका दम लगाने जा रहे हैं। 20 मिनट के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि चावल कैसे बने हैं हमारे गुड़ वाले। तो ये जी 20 मिनट के लिए आपने लो फ्लेम पे दम लगाना है और दम उठाने लगे हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना गुड़ की। तो बस सर्दियों में ऐसी चीज़ें ही खाने का दिल करता है कि बस लिहाफ में बैठे रहें और गर्मा गर्म ऐसी चीज़ें खाते रहें, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा उठना पड़ेगा लिहाफ से। किचन में जाइए, पकाइए, अपने प्यारों को दीजिए, उनके साथ एंजॉय करें, और बुज़ुर्गों को दीजिए, बच्चों को दीजिए, उनसे दुआएं लीजिए। ये देखिए, आप इसे सर्व करें, कितने गरम गरम है, बस दिल कर रहा है कि फ़ौरन फ़ौरन खा जाए। तो जनाब आसानियाँ बांटिए, अच्छी अच्छी डिशेस बनाइए और अपने प्यारों को खुश कीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हमारी तमाम काविश का इनाम आपके सिर्फ एक क्लिक पर होता है। तो दाएं बाएं दोनों उंगलियां आपने देनी है, आज ज़रूर दबा, और साथ आपने बताना है भी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।